हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कक्षा 10th और इस 10th में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है प्रत्यय। प्रत्यय जो है, हम प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय के जो भेद हैं उनको पढ़ चुके हैं। और अब जो हमारा जो दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से इसमें प्रत्यय होते हैं और हमारे कक्षा 10 के स्तर के अनुसार कौन कौन से जो प्रत्यय हैं हमारे एग्जाम में आते हैं, इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे प्रत्यय जो किसी शब्द या धातु के साथ जुड़कर, अब देखिए धातु तो इसमें आता ही नहीं है क्योंकि कृत प्रत्ययों में धातु में ही जुड़ता है। तो देखिए, अब यहाँ पे शब्दों के पीछे जाएगा, शब्दों के स्थान पे हम यहाँ सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो देखिए, वे शब्द या वे प्रत्यय जो किसी शब्द या सर्वनाम के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के यदि भेदों की हम बात करते हैं तो तद्धित प्रत्यय के जो निम्न भेद हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। निम्न इसके भेद हैं। पहले भेद की यदि बात करते हैं तो वह है तरप प्रत्यय, दूसरा है तमप प्रत्यय, तीसरा है मतुप प्रत्यय, चौथा है तल प्रत्यय, पांचवा है ठक प्रत्यय और इसका जो छठवां प्रत्यय है वह है त्वय प्रत्यय और सातवां प्रत्यय है इसका नीनी प्रत्यय। देखिए, इन 7 प्रत्ययों का हम यहाँ पे विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रत्यय है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में और तमप प्रत्यय में, तरप और तमप जो प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं। तरप प्रत्यय का प्रयोग किसी दो वस्तु, दो व्यक्ति या दो संज्ञा जो होती हैं उनमें जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक अर्थात समूह में से जब हम किसी की तुलना करते हैं तो वहाँ हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, तमप प्रत्यय तरप प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम, तो तरप प्रत्यय का जो प्रयोग है वह तुलना करने के लिए हम करते हैं। और इस प्रत्यय का जो प्रयोग, इस प्रत्यय का जो है तर शेष रहता है, इस प्रत्यय का तर शेष रहता है तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः देख लें, तरप प्रत्यय का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। तुलना भी किन में? दो व्यक्तियों में। किन में? दो व्यक्ति या वस्तु या कोई भी संज्ञा कह सकते हैं जिनको, ठीक है ना। तो तरप प्रत्यय का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। या इस प्रत्यय का तर शेष रहता है तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन सोहन से बड़ा है। मोहन सोहन से बड़ा है। मोहन नाम का बालक है जो सोहन से क्या है? बड़ा है। अब यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं कि एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा किससे है? सोहन से है।
तो जिससे बड़ा होता है उसमें कह सकते हैं कि हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो विशेषता है जिन्हें हम सर्वनाम या विशेषण कह सकते हैं, जो विशेषता है उस विशेषता में हम क्या है तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे करता है मोहन, क्योंकि मोहन बड़ा है तो करता है मोहन, तो मोहन लिखेंगे हम मोहन है। बड़ा किससे है? सोहन से, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे सोहनात है। अब बड़ा दीर्घ, और दीर्घ में हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो दीर्घ तरह। क्या होगा? दीर्घ तरह। यह पुल्लिंग है इसलिए इसका दीर्घ तरह होगा। यदि यह स्त्रीलिंग होता तो दीर्घ तरह होता, और यदि नपुंसक की बात करते हम तो दीर्घ तरम यहाँ पे होता। तो इस प्रकार से हम आसानी से इस तरप प्रत्यय का प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं। अब देखिए इसके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में किस प्रकार से तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए गुरु शब्द है, गुरु शब्द में हमने तरप प्रत्यय जोड़ दिया है, और गुरु शब्द में तरप प्रत्यय जोड़ने पर यह बनता है गुरुत्तर। यह बनेगा पुल्लिंग, क्योंकि इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं तो स्त्रीलिंग में इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो स्त्रीलिंग में बनेगा ये गुरु तरा। नपुंसक लिंग में भी हम इसको बनाते हैं तो बनेगा वह गुरु तरम। आगे दीर्घ प्लस तरप बन जाएगा दीर्घ तरह, दीर्घ तरा, दीर्घ तरम। कृष शब्द है, कृष का मतलब होता है पतला। तरप प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे हम कृष तरह, कृष तरा, कृष तरम। स्थूल शब्द है, स्थूल मीन्स मोटा, इसमें तरप प्रत्यय जोड़ते हैं स्थूल तरह, स्थूल तरा और स्थूल तरम। अन्य उदाहरण की यदि बात करते हैं तो गुण शब्द है, गुण प्लस तरप प्रत्यय जोड़ते हैं तो गुण तरह, गुण तरा और गुण तरम। ऐसे पटु शब्द में भी इसको जोड़ सकते हैं, पटु प्लस तरप बराबर पटु तरह, पटु तरा, पटु तरम। तो इस प्रकार से देखिए तरप प्रत्यय का हमने प्रयोग किया। दो या दो से अधिक जो दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हैं, उनकी तुलना करने के लिए हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका तरशेष रहता है तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रत्यय, इसका जो तद्धित प्रत्यय का ही दूसरा भेद है वह है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय की बात करते हैं हम यहाँ। तमप प्रत्यय जो है इसका प्रयोग हम तुलना के लिए करते हैं, लेकिन समूह में से। तो देखिए समूह में से किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना
करने के लिए हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। समूह में से किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करने के लिए हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय का तम शेष रहता है, इस प्रत्यय का तम शेष रहता है तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो देखिए यहाँ पे समूह है किसका, जो कवि होते हैं उन संपूर्ण कवियों की यहाँ पे बात की जा रही है, अर्थात इन कवियों का क्या हो गया, यहाँ पे एक समूह हो गया है। तो उन समूह में से जो कालिदास जी हैं, उन कालिदास जी की तुलना की जा रही है कि उन सभी कवियों से जो कालिदास जी हैं वो श्रेष्ठ कवि हैं। तो देखिए यहाँ पे जो श्रेष्ठ शब्द है, तो जो समूह सूचक शब्द होता है उस समूह सूचक शब्द में हम षष्ठी बहुवचन या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और जो विशेषण शब्द है उसमें हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए कविषु या कविनाम, कविषु या कविनाम अर्थात सप्तमी या षष्ठी बहुवचन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कविषु या कविनाम कालिदास है, कर्ता कौन है यहाँ पे, कालिदास। तो देखिए कालिदास है, श्रेष्ठ है। तो देखिए अपन लिखेंगे यहाँ पे श्रेष्ठ तम है। श्रेष्ठतम में क्यों लिखा, क्योंकि जो कालिदास जी हैं वह पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए हम श्रेष्ठतम जो शब्द है इसका प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे स्त्रीलिंग होता तो हम यहाँ पे लिखते श्रेष्ठतमा, और नपुंसक होता तो हम लिखते यहाँ पे श्रेष्ठतमम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय महान है, छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अन्य जो उदाहरण हैं उनको हम या उन हिंदी वाक्यों की भी हम आसानी से संस्कृत बना सकते हैं और इस तमक प्रत्यय का वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इनके उदाहरणों की बात करते हैं हम, तो देखिए दीर्घ, दीर्घ में हमने तमक प्रत्यय जोड़ दिया है तो बन गया हमारा दीर्घतम है। और दीर्घतम जो बना है वह बना है हमारे पास पुल्लिंग। नपुंसकलिंग की बात करते हैं, स्त्रीलिंग की बात करते हैं, तो देखिए बनता है हमारे पास दीर्घतमा, और नपुंसकलिंग में बनेगा दीर्घतमम। हाँ जी, देखिए अन्य उदाहरण, गुरु, गुरु प्लस तमप बराबर गुरुतम है। गुरुतमा गुरु तमम। अन्य की बात करें, उदाहरण जो है वह श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमम। पटु, पटु मीन्स होता है चतुर, तो पटुतमा, पटुतमा,
पटुतमा और पटुतमम। अन्य उदाहरण की बात करते हैं। गुण प्लस तमप बराबर गुणतमा गुणतमा और गुणतमम। इस प्रकार से हम जो तमप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक बार पुनः तमप प्रत्यय का प्रयोग हम समूह में से किसी एक की तुलना करने के लिए, समूह में से किसी भी व्यक्ति की तुलना करने के लिए हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय का तम शेष रहता है तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी जो वाक्य है उससे हम संस्कृत बनाने की बात करते हैं। तो देखिए कवियों में जो कालिदास श्रेष्ठ है या नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। दूसरा उदाहरण बना सकते हैं, जैसे देखिए नदियों में गंगा श्रेष्ठ है या नदियों में गंगा पवित्र है। अब देखिए नदी जो शब्द है समूह सूचक शब्द है। जहाँ भी हम, क्योंकि सभी संपूर्ण नदियों के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रुप बनाता है, ये सभी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो नदियों में तो नदीसु या नदी नाम पवित्र कौन है? गंगा। तो बात करते हैं हम गंगा की, तो गंगा पवित्र तमें आएगा या तमा। देखिए गंगा स्त्रीलिंग है इसलिए पवित्र तमा ही आएगा। ठीक है। इस प्रकार से हिंदी वाक्यों से जब हम संस्कृत में से कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ आसानी से इस तमप प्रत्यय का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इनके उदाहरण की यदि बात करते हैं तो इसके उदाहरण तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे दीर्घ प्लस तमप प्रत्यय बराबर दीर्घतमम, दीर्घतमः। और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो दीर्घतमा। नपुंसक लिंग की बात करते हैं तो दीर्घतमम। ऐसे गुरु प्लस तमप प्रत्यय की बात करेंगे तो गुरुतमः। स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो गुरुतमा। और नपुंसक लिंग की बात करेंगे हम तो गुरुतमम। और ऐसे ही श्रेष्ठ जो शब्द है इसमें हमने तमप प्रत्यय जोड़ दिया है, श्रेष्ठतमः। स्त्रीलिंग बनाएंगे श्रेष्ठतमा, नपुंसक लिंग बनाएंगे हम श्रेष्ठतमम। आगे पटु शब्द है पटुतमः, पटुतमा, पटुतमम। गुण शब्द में अपन तमप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गुणतमः, गुणतमा, गुणतमम। इस प्रकार से हमारा जो तद्धित प्रत्यय का तरप और तमप प्रत्यय है वह कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रत्यय आता है वह है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय के बारे में हम चर्चा करते हैं। मतुप प्रत्यय तीसरा प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का जो बना हुआ शब्द होता है वह होता है बाला। अर्थात मतुप प्रत्यय का प्रयोग करके हम किसी शब्द में जब हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहाँ उसका अर्थ निकलेगा वाला या युक्त। मतुप प्रत्यय का देखिए मत शेष रहता है, ठीक है, तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिन धातुओं के अंत में ई, उ या ई या उ होता है, जिन धातुओं के अंत में ई या उ होता है उन धातुओं में मत के स्थान पे हम मत का प्रयोग, उन धातुओं में क्या है हम मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिन धातुओं में एकारांत या आकारांत जो धातु होती हैं उन धातुओं में क्या है हम मत का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वह बल से युक्त बलवान, वह बल से युक्त
किसान है या वह बलवान किसान है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वह बल से युक्त किसान है या वह बलवान किसान है। तो देखिए से बलवान कृषक है अस्ति, वह बल से युक्त किसान है। इस प्रकार से हम हिंदी वाक्य में इस मतुप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनको किस प्रकार से जो हमारे शब्द हैं उनमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए बल शब्द है, बल शब्द में हमने मतुप प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया ये बलवान। अब देखिए ये एकारांत है, एकारांत या आकारांत। जो एकारांत है इसलिए इसमें मत के स्थान पे क्या जुड़ेगा, बत जुड़ेगा, तो ये हो गया बलवान, और बलवान मीन्स ये होता है पुल्लिंग। ठीक है, अब इसे हम पुल्लिंग हो गया है, स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो बन जाएगा ये बलवती, और नपुंसक लिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा बलवत। ठीक है, बलवत, अर्थात बत को जोड़ने से जो शब्द बनता है वो कौन सा बनेगा, नपुंसक लिंग। हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए बलवान और बलवती। इसी प्रकार से गुण शब्द है, गुण में अपन ने मतुप प्रत्यय जोड़ दिया है, तो देखिए गुणवान, गुणवती, गुणवत। धन में जोड़ देते हैं हम मतुप प्रत्यय, धनवान, धनवती और धनवत। इस प्रकार से जो है हम विद्या शब्द है या अन्य उदाहरण हम देखते हैं शक्ति, शक्ति शब्द में हमने मतुप प्रत्यय जोड़ दिया है तो हो गया ये शक्तिमान। अब देखिए यहाँ पे ई आ रहा है, इसमें तुमने क्या जोड़ा है, मत, तो शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो मतुप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है वो मतुप प्रत्यय में तरप और तमप तथा मतुप प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट जो प्रत्यय हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर रहें और सुरक्षित रहें।